मैंने चिंतन में पहली बार देखा, एक मुनिराज थे, उन पर कोई गिफ्ट आती थी देखने के लिए, तो वो उसमें भी चूज करते थे ये मेड इन इंडिया है, तो वे सिर्फ मेड इन इंडिया ही लेना पसंद करते थे। कितनी सारी बाहर के कागज, बाहर की बहुत सारी किताबें, बाहर के बहुत सारे पेन पेंसिल्स आते थे। वे कहते थे अगर भारत में स्वदेश में निर्मित है तो दे दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। तो डोम्स कंपनी थी, वो शायद भारत की ही है, ऐसा मुझे पता है जहाँ तक, क्योंकि मैंने उनका वो ब्रांड देखा था कि वो बोलते थे ये भारत की है, भारत में इसका पैसा रहता है, इसलिए मैं इसको ही उपयोग करूँगा। उसमें भी कुछ पेंसिल्स ऐसी आती हैं जो रिसाइकिल वाली होती हैं, मतलब ज़मीन में उनका वेस्टेज मटेरियल भी जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिसाइकिल हो जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी पेंसिल बनाती हैं जिनके लास्ट के पॉइंट में जो ऊपर चिकना चिकना दिखता है ना, उसमें एक बीज पड़ा होता है। अगर आपने पेंसिल उपयोग करने के बाद उसको कहीं फेंक भी दिया तो वो जहां जाएगा वहीं पर एक पौधा पैदा कर देगा। प्रकृति के साथ समन्वय और अहिंसामय जीवन जीने के लिए ये बोधि दुर्लभ भावना दुनिया के हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। पहले आंख बंद करके कहां कहां कौन कौन सी पर्यायों में जन्म हो सकता है, उस जन्म होने वाली पर्यायों में एक बार आंख बंद करके चिंतन करो। पहले आंख बंद करो। आंख बंद करता हूं तो दिखाई देता है। गुरुवर ने कहा जंगल गए, जंगल जाकर के जंगल कर दी। अब जंगल करने के बाद उसमें एक बड़ी मक्खी बैठ गई। बड़ी मक्खी हरे कलर की देखी ना आप लोगों ने, वो बड़ी मक्खी के पीछे के भाग से सफेद 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 करके कुछ जीव बाहर निकलते हैं। वो मक्खी प्राय करके मल पर ही अपनी विष्ठा को उसमें जीव पैदा करती है। 3 दिन तक वो जो छोटे छोटे कीड़े उसके पेट से निकलते हैं, वे सारे के सारे कीड़े 3 दिन तक गाय का गोबर हो, भैंस का हो, मल हो, मनुष्य का हो, मानव का हो, उन सब का मल खा करके जिंदा रहना पड़ रहा है। पर्याय ऐसी है। और इतने मोटे मोटे कीड़े हो जाते हैं, वो इल्ली जैसे हो जाते हैं, वो लुढ़कते हैं। बीच में पेट इतना मोटा हो जाता है कि वो अगर मान लीजिए ढलान वाली जगह पर वो मल इत्यादि पड़ा हुआ है तो वो लुढ़कते 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 नीचे गिरते हैं। कई बार उसी में फंसे रहते हैं। अब उसी में फंसे फंसे कोई सुअर आया और इतने सारे कीड़े उसमें बिलबिला रहे थे, एक बार में मल सहित सारे कीड़ों को पेट के अंदर चक 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 करके खा गया। उस पर्याय में भी जन्म हुआ है। उस पर्याय में उसका भी दर्द सहा है आपने। उस पर्याय में रहने पर भी आपकी आहार शरीर पर्याप्तियां आपको वहां पर भी मिली हैं, लेकिन खाने के लिए क्या मिला है? भोजन करने के लिए मनुष्य का मल मिला। सुअर की पर्याय में, कीड़े की पर्याय में देखा, सुअर की पर्याय में देखो, उसको खाने के लिए क्या मिला? मनुष्य का मल मिला। वो उसका इष्ट है। सुअर ही एक ऐसा निकृष्ट प्राणी है जो अपने मल को एक बार भक्षण कर लेता है, फिर दोबारा छोड़ता है, तब उसको त्याग करता है। कैसी कैसी पर्यायों में क्या क्या खा करके, कैसी कैसी जगह पर रह करके फिर परिवर्तन होते 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 संगी पंचेंद्रिय मनुष्य का बनना कितना दुर्लभ। ये दुर्लभता क्या है महाराज? बैठे बैठे सुन लिया, झाड़े और चलते बने। तुमको धर्म की कीमत नहीं पता है। जिसको धर्म की कीमत पता है, प्रवचन सुनने के बाद अंदर से द्रवित होता है, अपने समय के उपयोग में लेकर के जाता है कि ये दोबारा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। मनुष्य पर्याय मिलेगी दोबारा, लेकिन हिजड़ा बन के मिली तो, स्त्री बन करके मिली तो, जिनकुल नहीं मिला तो, ये तो शब्द लगाओ। ऐ जाते हुए लम्हों से कहो जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं। किससे, कहां, क्या? आचार्य सिंह जी क्या गजब का चिंतन है गुरुवर का। बोले विनम्र ज्ञान से कुछ नहीं होता। लौकांतिक देवों के पास भी सम्यक ज्ञान है। इधर पर जाकर के देखो, सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी है, उसके पास भी ज्ञान लबालब है, लेकिन उनका ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं बनता। सम्यक ज्ञानी है, छायिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन अकेला ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं बनता। वो ज्ञान, उस ज्ञान के साथ 3 चीजें बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ वीतराग भाव जरूरी है।
ज्ञान की स्थिरता जरूरी है, ज्ञान का शांत होना जरूरी है। 3 विशेषण गुरुवर हमेशा कहते थे। ज्ञान अगर राग भाव से रहित हो जाए, ज्ञान अगर शांत हो जाए, ज्ञान अगर स्थिर हो जाए, तब समझना कि उस ज्ञान की कीमत है। आज हमारे आपके पास जब मैं उद्बोधन देता हूं, आप मुझे धैर्य पूर्वक सुनते हैं, उस वक्त तो आपके ज्ञान की स्थिरता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्थिर ज्ञान किसी काम का नहीं है। यहां से बाहर निकलेंगे ना तो दूसरा कोई नौकर व निमित्त मिलेगा, उससे तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। जहां पर वैराग्य भावना से प्रभावित हो गए, शमशान वैराग्य सबको होता है। जब अर्थी लेकर के जाते हैं तो 2 पल के लिए तो पूरी दुनिया बेकार लगती है, और उसके बाद जैसे ही थोड़े से उस अंतर्भाव से नीचे उतरे तो वहीं पर बैठ करके राशि का एक गुटखा खा लेते हैं मुर्दाई के सामने। बोले क्या है यार, दुनिया तो बेकार है, लेकिन अब क्या बताएं, क्या है ये दोनों। देखो जीवन है ना, सब होता है। पहली बार जब बचपन में छोटा था, जंगल गया, नहीं ये शमशान घाट गया, शमशान घाट में देखा परिवार वाले रो रहे हैं, वहां पर कुछ लोग वहां पर लकड़ी जमाने में लगे हैं। अब भीड़ ज्यादा थी, परिवार वाले सबके सामने बैठे थे, और उनकी बुआ का आना अभी बाकी था। बुआ और फूफा देख नहीं पाए थे, तब बुआ तो नहीं देख पाएंगी शमशान घाट में, लेकिन फूफा आएंगे। अब जब तक फूफा नहीं आए तो फूफा के आने में 1.5 घंटा था। लोगों ने फोन करके आने वाले लोगों से गड्डी बुलवा ली, गड्डी ले आना यार, अभी 1.5 घंटा और लगेगा। अब वापिस घर जा नहीं सकते, आसपास कोई होटल भी नहीं है कि कुछ कर लें, और वहां पर थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य पैदा हुआ, लेकिन शमशान वैराग्य थोड़ी देर के पैदा होने के बाद वहीं पर आप बैठ करके गड्डी खेलना शुरू कर दिए। 3 2 5 चल रहा है, दहा पकड़ चल रहा है। कहाँ? शमशान घाट में। मुर्दा रखा है, अभी उसको जलाया भी नहीं। अब के लिए भैया कक्का तो चले गए, लेकिन अब जो छक्का थोड़ी चले जाएगा, छक्का तो आने दो, कक्का तो गए। अब उनके घर वाले भी ना चाहते हुए जब नौकर में ऐसा उपस्थित हो, उनको भी हंसी आ गई। बोले हो गई यार भैया जी को जाने तो वो चलोगा, तुम्हें खेलने का? तो बोले बाद में बता तुम्हें, हमारे बब्बा मर गए, तुम्हें पत्ता खेलने की पड़ी है। अब कोई पत्ता खेल रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। गृहस्थ का बैराग ऐसा शमशान बैराग।